Bismillahirrahmanirrahim. My name is Barrister Mohammad Sharoz Iqbal. I am the founder and CEO of BSI Consultants. We provide visitor visa and study abroad services. अच्छा, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टडी वीज़ा कॉस्ट फॉर स्वीडन। ठीक है जी, सिंगल पर्सन की भी और कपल की भी और डिपेंडेंट्स की भी। ठीक है जी, इसमें हम देखेंगे कि यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फ़ी कितनी है और कितनी आपको अपफ्रंट पेमेंट करनी होगी। उसमें हम देखेंगे कि वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी कितनी है मेन एप्लीकेंट की और चिल्ड्रन की। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि बैंक स्टेटमेंट जो है वो कितनी रिक्वायर्ड है और उसको कैसे मैनेज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि स्वीडन में जो यूनिवर्सिटी की फ़ी है वो वेरी करती है। अब यूनिवर्सिटी की जो फ़ी है वो डिपेंड करती है कि आप कितने क्रेडिट के कोर्स में जा रहे हैं। यानी कि अगर आप फर्ज करें मास्टर्स में जा रहे हैं आफ्टर बैचलर 4 ईयर ऑनर्स डिग्री आपने पाकिस्तान से की हुई है और आप मास्टर्स में जा रहे हैं और मास्टर्स उधर टू काइंड्स ऑफ मास्टर्स दे आर ऑफरिंग। वन इज फॉर 1 ईयर एंड द अदर वन इज फॉर 2 ईयर्स, यानी कि 60 क्रेडिट्स का और 120 क्रेडिट्स का। ठीक है जी, और इसमें होता क्या है कि अगर आप 1 साल के मास्टर्स कोर्स में जाते हैं तो आपको 1 साल का पीएसडब्ल्यू मिलता है। 2 साल के कोर्स में भी जाते हैं तो भी आपको 1 साल का पीएसडब्ल्यू मिलता है। लेकिन डिफरेंस क्या है, 2 साल के कोर्स में आप जब जाते हैं तो आपको एक पर्सनल नंबर इशू हो जाता है। पर्सनल नंबर जो इशू हो जाता है उसकी बेस पे आप स्वीडन में जो आपके स्पाउस हैं या जो आप के चिल्ड्रन हैं उनकी फ्री एजुकेशन और आपकी भी जो फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं वो आप अवेल कर सकते हैं। अगर आपका कोर्स लेस देन 1 ईयर का होता है तो फिर क्या होता है कि आपको इंश्योरेंस भी बाय करनी पड़ती है। लेकिन अगर आपका कोर्स जो है वो मोर देन 1 ईयर है तो फिर आपको इंश्योरेंस बाय नहीं करनी पड़ती जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, यानी कि जब आप इसका स्टडी परमिट अप्लाई करते हैं स्वीडन का। ठीक है, अब आ जाते हैं कि कॉस्ट कितनी आ रही है कोर्स की। मास्टर्स में फ़र्ज़ करें आपका 60 क्रेडिट का कोर्स है तो आपकी जो कॉस्ट आ रही है वो 100 के टू 150 के स्वीडिश क्रोना आ रही है। अगर उसको पाकिस्तानी करेंसी में हम कन्वर्ट करें वो आज की डेट में तकरीबन 45 लाख बन रहा है। इसका अगर हम यूके से कंपैरिजन करें तो यूके में 14,000 तक जो आपकी जो है आपको मास्टर्स की 1 साल की डिग्री ऑफर हो रही है और उसकी जो कॉस्ट आ रही है वो 50 लाख प्लस आ रही है। यानी कि आपको स्वीडन में जो मास्टर है 1 साल का वो यूके में 1 साल के मास्टर से ए, सस्ता पड़ रहा है। ठीक है जी, यानी कि उसमें जो फ़ी है वो कम है। अब जैसे यूके में आपको इनिशियल डिपॉजिट पे करना होता है, स्वीडन में भी इसी तरह आपको इनिशियल डिपॉजिट की बजाय आपकी साल की जितनी सालाना फीस होती है उसका हाफ पेमेंट आपने पहले पे करना होता है। ठीक है जी, अब फर्ज करें आपकी 45 लाख फीस है तो आपको हाफ फीस जो है वो यहाँ से पे करनी होगी यूनिवर्सिटी में। ठीक है जी, बाकी की जो रिमेनिंग फीस होगी वो आप नेक्स्ट इनटेक यानी कि जो आपका नेक्स्ट सेमेस्टर होगा उसके स्टार्ट में आप पे करेंगे। ठीक है जी, वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी में। ठीक है, अब आ जाते हैं कि ये हमने एवरेज निकाल ली कि जो आपकी फ़ीस आएगी वो 22 लाख टू 25 लाख इनिशियल जो है वो आप अपने ज़हन में रखें। अब आ जाते हैं कि इसके बाद वीज़ा एप्लीकेशन की फ़ी कितनी आती है। वीज़ा एप्लीकेशन की फ़ी जो है वो पाकिस्तानी करेंसी में 45,000 आ रही है सिंगल यानी कि मेन एप्लीकेंट की, जो अगर हम स्वीडिश क्रोना में देखें तो वो 1500 स्वीडिश क्रोना बन रही है। ठीक है, और अगर चिल्ड्रन है आपके साथ तो चिल्ड्रन की जो कॉस्ट आ रही है वो 22,500 समथिंग बन रही है। ठीक है जी, स्वीडिश क्रोना में वो 750 बन रहा है। ठीक है जी, और फर्ज करें आपके साथ आपकी वाइफ है या हस्बैंड है एज अ स्पाउस जा रहे हैं तो उनकी भी कॉस्ट जो है वो जो मेन एप्लीकेंट की वीज़ा एप्लीकेशन की कॉस्ट होगी उतनी ही उनको भी कॉस्ट आएगी जो कि 45,000 है आज की डेट में। ठीक है जी, स्वीडिश क्रोना के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ जो आज का रेट है। अब आ जाते हैं बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट जो है वो अगर एक सिंगल पर्सन है, सिंगल पर्सन की स्वीडिश क्रोना पर मंथ जो है वो 10,584 जो है वो होनी चाहिए। और वो कितनी होनी चाहिए ये पर मंथ वो बता रहा है। पर मंथ को आप अपने कोर्स की ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आपका कोर्स जो है वो 12 मंथ्स का है तो आप उसको 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आपका कोर्स जो है वो 2 ईयर्स का है तो 2 ईयर से आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है,
अब आपने स्वीडिश क्रोना में पर मंथ की जो कॉस्ट है उसको 12 से फ़र्ज़ करें आपने मल्टीप्लाई कर दिया, जो कॉस्ट आई उसको आपने पाकिस्तानी करेंसी में अगर आप आज की डेट में कैलकुलेट करें तो वो आपकी 38 लाख बन रही है, ठीक है जी। ये मेन एप्लीकेंट की कॉस्ट है, जो आपने कॉस्ट नहीं है, ये बैंक स्टेटमेंट जो आपने शो करनी है, ठीक है जी। अब आ जाते हैं कि स्पाउस की जो है वो आपने कितनी शो करनी है। स्पाउस की जैसे मेन एप्लीकेंट की पर मंथ की बताइए, स्पाउस की भी पर मंथ मैं आपको कॉस्ट बताता हूँ, वो है 4410, यानी कि स्वीडिश क्रोना इतना पर मंथ आपके पास एक स्पाउस का होना चाहिए। उसको मल्टीप्लाई कर लें 12 के साथ और वो जो पाकिस्तानी करेंसी बन रही है वो तकरीबन 16 लाख रुपया बन रहा है, ठीक है जी। और अगर आपका के चाइल्ड है तो चाइल्ड की जो कॉस्ट आनी चाहिए वो आपकी होती है स्वीडिश क्रोना में 2646 स्वीडिश क्रोना पर मंथ। इसको आप 12 से मल्टीप्लाई कर लें। अगर आपका स्टडी परमिट जो है वो 12 मंथ्स का है तो उसको आप पाकिस्तानी करेंसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आज की डेट में तकरीबन 9.5 लाख रुपया जो है वो कॉस्ट आ रही है, ठीक है। तो अब ये हमने डिस्कस कर लिया, यूनिवर्सिटी की फ़ी डिस्कस कर ली, वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी डिस्कस कर ली, बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए मेन एप्लीकेंट की, स्पाउस की, चिल्ड्रन की। अब देख लेते हैं कि बैंक स्टेटमेंट को कैसे मैनेज करना है। अच्छा, अब बैंक स्टेटमेंट यूनिवर्सिटी की कोई जो ऑफिशियल वेबसाइट है एम्बेसी की, उस पे कुछ नहीं मेंशन कि आपने इसको मेंटेन करना है या नहीं करना। लेकिन आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। आपको उस पे यूनिवर्सिटी आप अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएँ एम्बेसी की, तो उसमें लिखा है कि क्रेडिट नहीं यूज़ होना चाहिए। आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो क्रेडिट ना हो किसी का। अब आप उसको क्रेडिट, ये आपने किसी से उधार रकम नहीं ली, बैंक स्टेटमेंट जो आप शो करवा रहे हैं उसको आप कैसे शो करवाएँगे? उसको आपको शो करवाने का तरीका ये है कि आप उसका सोर्स ऑफ इनकम बताएँगे। आप अपने पेरेंट्स की यूज़ कर रहे हैं या अपनी यूज़ कर रहे हैं, तो आप बताएँगे कि भई मेरे पेरेंट्स ये जॉब करते हैं, वहाँ से उनको ये पैसे आते हैं, या उनकी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो एग्रीकल्चर है या रेंटल है। कोई भी सोर्स ऑफ इनकम के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप साथ अटैच करेंगे, वहाँ से सोर्स आपके बैंक स्टेटमेंट में आएँगे, बैंक अकाउंट में आएँगे और उसको आप सारा मनी ट्रेल जिसको बोलते हैं वो साथ आप अटैच करेंगे एट द स्टेज ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन, ठीक है जी। तो ये थी एक मुख्तसर सी वीडियो जो मैंने आपको जिसमें लीड्स काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, तो हमने सोचा कि एक मुख्तसर सी वीडियो बना के बच्चों को गाइड कर दिया जाए। तो अगर आप स्प्रिंग 2026 में स्वीडन में स्टडी वीज़ा के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।